अभी रिसेंटली 20 मार्च को ना रशियन फाइटर जेट और यूएस के दो न्यूक्लियर बॉम्बर्स का आमना सामना हुआ बाल्टिक सी में। इसको लेके जो रशियन न्यूज एजेंसी है टास, उसने ये पब्लिश किया कि रशिया ने ना अपने SU-35 फाइटर जेट को रवाना किया कि वो जाके जो यूएस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स प्लेन फ्लाई कर रहे हैं ना बाल्टिक सी के ऊपर, उसको जाके भगा के आए। तो इस वीडियो में हम इस इंसिडेंट के बारे में डिटेल में समझेंगे कि रशिया और यूएस की एयरफोर्स के जो प्लेन्स का आमना सामना कैसे हुआ और यूएस एयरफोर्स के जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स थे वो वहां पे क्या कर रहे थे और बहुत कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो 20 मार्च को जो रशिया की एयर डिफेंस फोर्स के रडार्स है ना, उसने दो एयरबोर्न टारगेट्स को डिटेक्ट किया जो कि बाल्टिक सी के ऊपर फ्लाई कर रहे थे और ये रशियन फेडरेशन बॉर्डर के ना बिल्कुल नजदीक थे। और ये जो टारगेट डिटेक्ट हुए थे ना, ये आइडेंटिफाई हो रहे थे यूएस एयरफोर्स के B-52H स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के नाम पे। और फिर रशिया ने अपने SU-35 फाइटर जेट, जो कि बहुत ही एडवांस फाइटर जेट है रशिया के, उसको रवाना किया कि वो जाके आइडेंटिफाई करें और इन प्लेन्स को भगा के आए दूर, ताकि जो रशिया के बॉर्डर्स है ना उनकी वायोलेशन ना हो। और जब ये रशिया का SU-35 फाइटर जेट वहां पे गया तो ये यूएस के मिलिट्री प्लेन्स है ना वो वहां से चले गए और फिर ये रशिया का SU-35 फाइटर जेट वापस अपने होम बेस में आ गया। तो ये थे यूएस का B-52H न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकता है और ये बहुत ही एडवांस यूएस का न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा था बाल्टिक सी में, मतलब रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक। और ये ऐसे दो प्लेन्स थे यूएस के। और दूसरी तरफ था ये SU-35, जिसको Su-35 फाइटर जेट भी कह सकते हैं आप, रशिया के, जो कि बहुत ही एडवांस और बहुत ही फास्ट फाइटर जेट है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है यूएस के जो एयरफोर्स के प्लेन थे ना वो बाल्टिक सी के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, ठीक है वो रशियन बॉर्डर के थोड़ा नजदीक होंगे, फिर रशिया ने अपने फाइटर जेट को भेजा, उन्होंने वहां से उसको भगा दिया, बात खत्म। इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? तो देखें ऐसा ही कुछ हुआ था लगभग एक हफ्ते पहले, जब यूएस का जो मिलिट्री ड्रोन था ना वो क्रैश कर गया था ब्लैक सी में। जब रशियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट थे ना SU-27 वो वहां पे गए और यूएस का कहना है कि उन्होंने उसको हिट भी किया, जिसकी वजह से जो यूएस का मिलिट्री ड्रोन है वो क्रैश हो गया था। रशिया का यहाँ पे कुछ और कहना है लेकिन यूएस का यहाँ पे कुछ और कहना है। इसके बारे में मैं ये डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप इसको जाके देख सकते हैं। और यूएस के इस मिलिट्री ड्रोन क्रैश के बाद ना दुनिया भर में ये टेंशन का माहौल था, कहीं यूएस रशिया से कोई बदला ना ले ले, कहीं यूएस रशिया को कोई फाइटर जेट को ना गिरा दे, इसको लेके बहुत ही चिंता का माहौल था। और इसके बीच में दो यूएस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स और रशिया के फाइटर जेट का आमना सामना हुआ बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी आप देख सकते हैं, ये बाल्टिक सी है, ये आपको रशिया दिख रहा होगा और ये नेटो कंट्रीज दिख रही होंगी आपको, लिटाविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। और अगर यहाँ पे यूएस के एयरक्राफ्ट को गलती से कुछ हो जाता या फिर रशिया के एयरक्राफ्ट को गलती से कुछ हो जाता ना, तो यहाँ पे बहुत ही मेजर कन्फ्लिक्ट हो सकती थी रशिया और यूएस के बीच में और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों कंट्री के एयरक्राफ्ट ना वापस अपने अपने बेस में चले गए। और ये इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी दिन 20 मार्च को ही ना रशिया के SU-30SM मतलब Su-30SM और Su-30SM-2 फाइटर प्लेन्स है ना वो टैक्टिकल फाइट की रिहर्सल कर रहे थे और वो बॉम्बिंग कर रहे थे, मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहे थे और वो भी कैलिनिंग्राड रीजन में। तो ये रशिया के SU-30SM-2 फाइटर जेट्स थे जो कि रिहर्सल कर रहे थे कैलिनिंग्राड रीजन में। कैलिनिंग्राड रीजन ना देखिए रशिया के अंडर आता है, ये आप देख सकते हैं बाल्टिक सी में। एक आपको रशिया ये दिखेगा, यहाँ पे बाल्टिक सी जाके टच होता है और उसके साथ ही आपको नेटो कंट्रीज मिलेंगी जैसे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और उसके साथ ही आपको ये छोटा सा दिखेगा कैलिनिंग्राड जो कि रशिया के अंडर आता है। मतलब ये रशिया का बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये रशिया की लैंड है, यहाँ पे आपको दिखेगा बाल्टिक सी। मतलब यहाँ पे रशिया के एयरक्राफ्ट थे ना वो रिहर्सल कर रहे थे, मतलब 10 से 20 जो एयरक्राफ्ट थे रशिया के SU-30SM और SU-30SM-2 वो रिहर्सल कर रहे थे और यहीं पे घूम रहे थे यूएस के दो न्यूक्लियर बॉम्बर्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ ऐसी रिहर्सल चल रही हो और दूसरी तरफ न्यूक्लियर बॉम्बर्स दो प्लेन घूम रहे हो, तो कैसा माहौल होगा वहां पे, कितनी बड़ी टेंशन क्रिएट हो रही होगी कहीं यहाँ पे कोई अनहोनी ना हो जाए। तो तभी यहाँ पे रशिया का SU-35 फाइटर जेट निकल के आया और यूएस के इन दोनों न्यूक्लियर बॉम्बर्स को ना दूर भगा के आया ताकि वो अपने बेस में चले जाए। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यूएस तो कहाँ पे है, यूएस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स यहाँ क्या कर रहे थे? तो देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी नेटो कंट्रीज हैं, लटेविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यहाँ पे बहुत सारी नेटो कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको यूएस के एयरक्राफ्ट, यूएस के बॉम्बर्स आपको मिलेंगे। तो इस वजह से ना यहाँ पे यूएस के दो न्यूक्लियर बॉम्बर्स देखने को मिले थे। और बाल्टिक सी में ना रेगुलर ड्रिल्स चलती रहती हैं जो कि रशिया और नेटो की अलाइंस के द्वारा की जाती हैं। मतलब रशिया भी यहाँ पे अपनी मिलिट्री ड्रिल्स करता रहता है और नेटो की जो अलाइंस है ना वो भी अपनी यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स रेगुलरली कंडक्ट करती रहती हैं। जैसे लास्ट ईयर सितंबर में जो नेटो अलाइंस है जैसे हंगरी, जर्मनी, टर्की, इटली और जो बाकी सारी कंट्रीज है ना उन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज की थी, मतलब अपनी मिलिट्री ड्रिल की थी।
और पिछले साल रशिया भी अपनी काफी मल्टीपल मिलिट्री ड्रिल्स यहाँ पे कर चुका है बाल्टिक रीजन में। तो यहाँ पे जो रेगुलर मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो होती रहती हैं, लेकिन ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है कि एक तरफ एक कंट्री की मिलिट्री ड्रिल चल रही हो और दूसरी तरफ दूसरी कंट्री के एयरक्राफ्ट वहां पे नजदीक घूम रहे हो, और ये बहुत ही बड़ी कन्फ्लिक्ट का कारण भी बन सकता है। और अभी रिसेंटली 15 मार्च को ना इस्टोनिया के एयर स्पेस के नजदीक ना रशिया का एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था, उसको ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के और जर्मनी के जो जेट है ना वो उसको वहां पे भगा के आए। तो ऐसा सब कुछ ना बाल्टिक रीजन में देखने को मिलता रहता है, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज के साथ घिरा हुआ ना एक लॉक्ड सी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।